चलो चलो चलो, अच्छा चलो बाबा, तो रखने तो दो। नो। तेज़ धूप से पता चलता है कि गर्मियों का आगाज़ होने वाला है। ये चल रहा है मार्च का महीना। धूप में रहो तो गर्मी लगती है और अंदर जाओ तो ठंड लगती है। और मैं आ गई हूँ काली के बच्चों को खाना खिलाने के लिए। वो इंतज़ार कर रहे होंगे रोटी खा। और देखिए प्लॉट में भी कितनी तेज़ धूप है। ब्रू जहाँ कहीं भी मिलता है मेरे पीछे पीछे आ जाता है। और यहाँ पे आके बस फिर ये यहाँ पे आराम करेंगे। तो चलिए हम पहुंच चुके हैं अपनी इस बाल्टियों पर चढ़ के। उन बच्चों को चेक कर लेते हैं और बुला लेते हैं रोटी खाने के लिए। आ जाओ। आगे बच्चों, देखो रोटी ले आई मैं। अरे बाकी दो कहाँ हैं भाई? बाकी दो कहाँ गए तुम्हारे भाई बहन? आज ये दो ही निकल के आए और दो दिखाई नहीं दिए कहीं भी। आज यहाँ पे पेड़ों की कटाई भी कर दी है, कुछ साफ़ सफाई भी कर दी है। और जहाँ पे इनका घर था वहाँ से भी कुछ दरवाज़ा बंद सा लगा मुझे। ये पेड़ लगा के बंद कर दिया एक साइड का। तो बाकी दो की मुझे चिंता हो रही थी और इंतज़ार करने के बाद भी वो यहाँ पे नहीं आए। काफ़ी देर तक मैं देखती भी रही कि शायद निकल आए, आवाज़ें भी लगाई। इन दोनों का पेट भर चुका था क्योंकि उन दोनों के हिस्से की रोटी भी फिर मैंने इनके आगे ही डाल दी। और उसके बाद देखिए क्या किया इन्होंने, अपनी अपनी जो बची हुई रोटी थी उसे छुपाने के लिए चल पड़े दोनों मुंह में दबा के। यहीं पे सोना है? यहीं सोओगे? अच्छा सो जाओ, ठीक है। अली, तेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं? दो ही है यहाँ पे, दो कहाँ हैं? सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? कहाँ पे दोनों बच्चे? दो बच्चे कहाँ गए? बता ना। नहीं पता तेरे को भी? नहीं पता। फिर सोचा रैबिट्स को भी चेक कर लेती हूँ। और इस प्लॉट में आई तो यहाँ पे एक नई बिल्ली आई हुई थी और मुझे देख के जाने लगी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा इसे। और घर पे पहुँची तो ये देखिए छुटकी के भाई बहन बैठे हुए हैं। हम्म 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 जब इनको जोरों की भूख लगती है तो इसी तरह से चिल्लाने लगते हैं। एक जीने के अंदर आ जाता है और दूसरा जीने के बाहर चिल्लाता रहता है जब तक इनको खाना नहीं मिल जाता। बोलो। हाँ क्या? अंदर आना। उनको ऊपर खाना दे के आई तो ये मैडम तैयार बैठी थी नीचे अंदर आने के लिए। और आके खाना नहीं खाएगी, केवल सोने के लिए आई है।
मैंने सोचा था कपड़े प्रेस करूँगी और ये देखिए यहाँ पे आके बैठ गई है। अभी शाम को हम फिर से प्लॉट में गए तो चारों को देख के खुशी हुई कि चारों सही सलामत हैं। और देखिए कैसे इंतज़ार कर रहे थे, इन दो को खाना नहीं मिला था ना, अभी इन्हें खाना चाहिए। और ये हमारा डुगू महाराज गैया मैया बना हुआ है, अभी घास खाएगा, पालक खाएगा। तो चलिए कुछ काम कर लेते हैं। ये अपनी पालक खा रहा है और यहाँ पे ये क्यारी तैयार कर रहे हैं। आज हमने सोचा कुछ सब्जियां लगाएंगे, तो ये क्यारी बनाने में लगे हुए हैं। डुगू आराम से बैठ गया है पेड़ की छांव में। और आज माता जी हमारे साथ आई हैं, इनको लेके आए हैं हम सब अपने साथ। और ये यहाँ पे घास निकाल रही हैं इसके चारों तरफ से। और ब्रो भी यहाँ आके सो गया है आराम से। जब तक हम काम करेंगे यहीं पे अपनी दो हिलाता हुआ पड़ा रहेगा यहाँ पे। और काली भी आ गई है। हाँ, ये दोनों बैठ गए हैं यहाँ पे। तो क्यारी बनके तैयार हो गई है, आगे का काम मेरा है। अब मैं लगा देती हूँ इन क्यारियों में बीज। तो अभी लगाऊंगी मैं सबसे पहले भिंडी। और ये देखिए सारे सब्जियों के पैकेट हैं, सब्जियों के बीज हैं इनमें। इसमें भिंडी, टिंडा, करेला और तोरी, घिया, ये सब कुछ हैं। चलिए तैयारी कर लेते हैं हम बीज लगाने की। तो यहाँ पे मुझे भिंडी लगानी है। मैं इस तरीके से सारा जो गैप होता है वो इक्वल पार्ट में लेती हूँ और इस तरह से नाप के फिर पहले गड्ढा बनाती हूँ छोटा सा हल्का सा, और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर बीज डाल दूँगी। तो पहले सारे मैं ऐसे नाप के गड्ढे बनाती हूँ। चलिए हमारे गड्ढे बनके तैयार हो चुके हैं और फिर अब इसमें हम बीज लगा लेंगे। इस तरह से नापने पे ये होता है कि जो हमारी जो कहते हैं प्लांट्स के बीच में जो गैप होता है, दूरी होती है ना, डिस्टेंस होता है, वो सारा इक्वल होता है। तो मैं हमेशा ऐसे ही लगाती हूँ। और अभी बस मैं बीज इसमें डालने वाली थी इन गड्ढों में, तभी मैंने कुछ आवाज़ सुनी और फटाफट से मैं बाहर दौड़ के गई। तो मैंने देखा कि काली के बच्चे बाहर निकल के आ रहे हैं। मैं हैरान रह गई कि यार गेट तो बंद है, कहाँ से निकल के आए। और जब यहाँ का नज़ारा देखा तो इतनी खुशी हुई मन में। देखो ये यहाँ पे एक पाइप की जगह है और यहाँ से ये इसके अंदर से निकले थे और वापस इसके अंदर घुस गए हैं। अभी एक बच्चा बस बाहर रह गया है, ब्राउन वाला, और बाकी तीनों अंदर घुस चुके हैं। तो देख के अच्छा लगा कि मैं सोच रही थी ये गेट हमेशा बंद रहता है, लॉक लगा हुआ है, तो कैसे बाहर निकलेंगे, लेकिन इनको भगवान ने रास्ता दिखा दिया। तो चलिए अपने मोती जैसे बीज निकाल लिए हैं मैंने पैकेट में से। आप देख रहे हैं कैसे हैं ये भिंडी के बीज हैं। और अब इनको हम डाल देंगे इन गड्ढों में। तो हम मोती बो देते हैं। कुत्ता, ये कुत्ता मम्मा का बेटा, सो जा। नो बेटी। तो चलिए भिंडी तो हो गई है, अब बो देते हैं हम ग्वार। इससे ग्वार की फली होंगी। तो ये है ग्वार के बीज और इनको भी भिंडी वाले तरीके से मैं फटाफट लगा देती हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारी चिड़िया, गिलहरी, तोते वगैरह आने लगे हैं दाना खाने के लिए। और माता जी रेस्ट फरमाने लग गई हैं। और ये हमारी दोनों क्यारियाँ तैयार हो गई हैं। इसमें मैंने बीज लगा दिए हैं और पानी भी दे दिया गया है। तो कुछ दिनों में इसमें अंकुरन हो जाएगा और अपने पौधों को बढ़ते हुए देखेंगे हम। इन बच्चों को भी खाना डाल दिया है तो चारों का पेट भर गया अब आराम से। और घर चलते हैं। घर पहुंची तो देखिए छुटकी मुझसे पहले दरवाजे पे खड़ी हुई थी कि हाँ मुझे अंदर जाना है, और गेट खोलते ही फटाफट से अंदर भाग पड़ी है। हाँ भूख लगी? तो छुटकी को खाना तो खाते हुए देखकर माता जी को भी भूख लगाई और माता जी भी लग गई अपने फ्रूट खाने में। और छुटकी बाहर जाने की बजाय यहाँ पे आराम से सोने की उसमें है। ये सोएगी अभी कुछ देर
तो इसको मैंने कंबल उड़ा दिया है और देखिए पहले मालिश करवा रही है अपनी। इतनी आराम से मसाज करवाती है ये, जैसे शिकायत करी हुई यार कितने कंजूस मक्खी चूस हो, एक मसाज की मशीन नहीं ला सकते मेरे लिए। तो चलिए छुटकी तो सो जाएगी अभी और हम खाने की तैयारी करते हैं। आज कुछ काम किया था तो मैंने बोला था कुछ स्पेशल बनाऊंगी। इसके लिए लिया है मैंने पनीर और पनीर में डाल दिया है फिर मैंने शुगर पाउडर और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं अच्छे से और ये हमारा मिक्सचर जो है बनके तैयार हो गया है। इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसके अंदर डालेंगे हम बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। इसमें मैंने लिया है काजू, किशमिश और बादाम। तो इसको अच्छे से फिर से हम मिक्स कर लेंगे और इसे रख देंगे एक साइड में। अब एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे हम थोड़ा दूध के अंदर गलती से मैंने घी डाल दिया था, मैंने सोचा था मैं मावा बनाऊंगी। तो उसके अंदर फिर डाला हमने मिल्क पाउडर, यानी कि दूध और मिल्क पाउडर लेना है हमें। और यदि मिल्क पाउडर आप नहीं लेना चाहते तो अपने दूध को ही थोड़ा गाढ़ा कर लीजिए पका के, और उसके अंदर मैंने चीनी डाल दी है। अब मैंने एक ब्रेड स्लाइस लिया और उसको मिक्सी जार में डाल के ये क्रम्बल कर लिया और उस क्रम्बल को भी हम इसके अंदर डाल देंगे। जो ब्रेड क्रम्स है उसमें डालेंगे और फिर इसे हम अच्छे से पकाएंगे। कुछ देर में ही ये गाढ़ा होने लगता है और इसके अंदर डाल देंगे हम इलायची पाउडर और कोई भी एसेंस हो आपके पास, वनीला एसेंस या केवड़ी का एसेंस, तो वो भी डाल सकते हैं। और कुछ देर में ये जो कंसिस्टेंसी है इसकी इस तरह से हो जाएगी, यानी हमारा जो मिक्सचर है, जो हमारी रबड़ी है बनके तैयार हो चुकी है। तो गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको भी हम दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये हमारी रबड़ी बनके तैयार हो चुकी है। अब लेंगे हम ब्रेड स्लाइस और इसकी किनारी को कट कर देंगे। जितने पीस हमें मिठाई के बनाने हैं उतने पीस हम ब्रेड स्लाइस लेंगे। तो मैंने 5 पीस लिए हैं और उसकी किनारे को कट कर लिया। अब लिया है मैंने थोड़ा सा दूध और दूध के अंदर मैंने मीठा डाला है। तो ये हमारी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। रबड़ी है, पनीर वाला मिक्सचर है। अब जो एक ब्रेड स्लाइस लेंगे, इसको हम दूध के अंदर डिप करेंगे। बिल्कुल इसे भिगो के नहीं रखना, हल्का सा बस डिप करेंगे और तुरंत उठा लेंगे इसे। और इस तरह से दोनों हथेलियों के बीच में रख के इसका जो दूध है वो निकाल देंगे और आराम से ये निकल जाता है। जो हमारी ब्रेड है वो टूटनी नहीं चाहिए। और उसके बाद जो हमने पनीर और ड्राई फ्रूट का जो मिक्सचर बनाया है उसका गोला सा बना के इस ब्रेड स्लाइस के अंदर इस तरह से भर देंगे। आराम से बाइंड हो जाता है और हमारा जो रसगुल्ले जैसा गोल गोल इसकी राउंड शेप है वो आराम से बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। इस तरह से देखिए ये हमारी कितनी गोल राउंड शेप आ गई है और ये हमारा एक पीस बनके तैयार हो गया है। ठीक इसी तरह से हम सारे पीसेस तैयार कर लेंगे और इन्हें प्लेट में रखते जाएंगे। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती आपको। बस हाँ, हमारी जो ब्रेड है वो ज़्यादा आपको दूध में डिप करके नहीं रखनी, उससे ब्रेड के टूटने के चांसेस होते हैं। बस एक बार डुबोना है और फटाक से उठा लेना है। तभी मुझे खटर पटर की आवाज़ आई तो देखा माँ ने अपनी तिजोरी खोल रखी है। और इस साइड मेरे 5 गोले बनके तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल रसगुल्ले जैसे दिखाई दे रहे हैं ये। अब इनकी आगे की तैयारी कर लेते हैं। सर्व करने के लिए मैंने दूसरी प्लेट में रख लिया है और जो हमारा मिल्क पाउडर, दूध और चीनी से जो हमने रबड़ी तैयार की थी, साथ में उसमें ब्रेड भी डाली थी उसको गाढ़ा करने के लिए, तो ये रबड़ी हम इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छे से ये रबड़ी हमें इसके ऊपर डाल देनी है, पूरी तरह से रबड़ी से कवर कर देंगे और उसके बाद फिर इसके ऊपर गार्निश करेंगे हम ड्राई फ्रूट से। और उसके लिए लिया है मैंने बारीक कटा हुआ पिस्ता और बारीक कटा हुआ बादाम, उसको अच्छे से कवर कर देंगे। इस तरह से गार्निश करने पे काफ़ी सुंदर लगती है और कोई कह ही नहीं सकता कि ये मिठाई हमने घर पे बनाई है। बिल्कुल दिखने में मार्केट जैसी लगती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। और देखिए कुछ ही मिनटों में हमारी ये सुंदर सी दिखने वाली मिठाई तैयार हो चुकी है। तो जब भी कभी आपके घर में गेस्ट आए ना, फटाफट इसे तैयार कर सकते हैं। तो ये 2 प्लेट्स में हो गई है रेडी। तो मीठा तो आज का तैयार हो चुका है, मीठे के साथ कुछ नमकीन भी होना चाहिए और आज कुछ स्पेशल बनाना है, खाना नहीं बनाना। तो फिर स्पेशल में अब बनेगा आगे
ये मैंने चने रखे हुए थे भिगो के, इनको मैंने 3 सीटी तक बॉईल कर लिया है, पका लिया है। और साथ में ये तैयार किया है मैंने, इसमें है बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया, साथ में है थोड़ा पनीर। तो ये सारा एक प्लेट में तैयार हो गया है। हमारे चने हो गए हैं बॉईल किए हुए, थोड़े से मतलब पका लेते हैं इनको हम। और साथ में हमारा ये तैयार हो चुका है एक प्लेट में सारा सामान। इसमें मैंने खीरा नहीं डाला है क्योंकि रात को हम खीरा खाना अवॉइड करते हैं। तो अगर दिन में बना रहे हैं तो आप खीरा डाल सकते हैं, और अगर आप रात को खीरा खाते हैं तो भी डाल सकते हैं। और अब इसके अंदर हम जो हमने चने उबाल के रखे थे उसके अंदर ये सारी जो प्लेट में हमने काट पीट के सब्जियां रखी है ना, प्याज, टमाटर, पनीर, हरी मिर्च, हरा धनिया, ये सारा, उसके ऊपर फिर जाएगा नमक और चाट मसाला, अमचूर पाउडर। क्योंकि नींबू नहीं है घर पे इसलिए मैंने अमचूर पाउडर डाला है। अगर नींबू हो तो नींबू से और ज़्यादा टेस्टी आता है। और हरा धनिया डाल देंगे ऊपर से। हरा धनिया की जगह मैंने इसमें पुदीना डाला है। और ये हमारी चटपटी सी चाट बनके तैयार हो चुकी है। ये काफ़ी हेल्दी भी है और फुल ऑफ प्रोटीन है इसमें। तो माता जी तो चने खाएंगे नहीं, इसलिए उनकी थाली में मैंने लगाया है दूध, रोटी और ये जो साथ में हमने मिठाई बनाई थी ब्रेड की वो, क्योंकि इस टाइम वो खाली दूध रोटी खाना पसंद करती हैं। और दाल बनी हो तो दाल खा लेती हैं। अभी चने उनको खाने नहीं थे इसलिए चने नहीं दिए। तो चलिए हम भी खा लेते हैं। अब इस चटपटी सी चाट को हम सर्व कर लेते हैं। और देखिए देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है, और जो चीज़ सुंदर लगती है वो खाने में टेस्टी भी होनी चाहिए ना। तो हमें पता है ये टेस्टी भी है और इसमें ढेर सारा प्रोटीन भी है, क्योंकि पनीर में भी प्रोटीन होता है, चनों में भी होता है। तो इस हिसाब से ये हेल्दी भी है। और ये हमारी प्लेट लग के तैयार हो चुकी है, चटपटी और मीठी दोनों चीज़ें हैं इसमें। तो आइए मिलके खाते हैं। काम करके आए हो ना, ये आपका इनाम। फीडबैक भी लेते हैं कि कैसा बना है। रिवार्ड है, प्राइज है। आ जाओ, पनीर हेल्दी फूड है। आ जाओ चलो। नजाकत ये गया मुंह में। मजा आएगा। कैसा है? बहुत स्वाद और है। तोड़ने के बाद देखो कैसा है तोड़ के। अरे वाह, तोड़ने के बाद अच्छा लग रहा है अंदर से। मुझे नहीं पता था ऐसा लगेगा। और ये सेकंड बाइट, वाह कितना सॉफ्ट टूट रहा है ना। हाँ। चुटकू खाएगी? हाँ, ओह खाए जाओ बस, है ना। यस। बाद में बोलूंगा जो बोलना है। इसका मतलब टेस्टी बना है। आपको भी खाना है? बिट्टू, चुटकू, क्या क्या इसमें क्या बनाया? आपको किसका टेस्ट आ रहा है बताओ? बताओ। स्वाद स्वाद आ रहा है। ये आपकी गोद में सोएगी, हाथ इधर कर लो। खाएगी। सोना है इसको, सोना है। ये करिए टेस्टी टेस्टी हो रहा है। मैं दिखाऊंगा क्या है टेस्टी। टेस्टी क्या है मेरे बेटू? ये सारी चीजें टेस्टी बेटा। खाऊंगी बाबा। नहीं सोएंगे। ओ ना वाला पे दे ले चाहिए। वाह वाह भाई वाह, ये मजेदार है। इसमें दिखाई दे रहा क्या क्या डाल? मटर, छोले, काले चने, टमाटर, प्याज, पनीर, किशमिश। और भी कुछ रह गया क्या? टमाटर,
तो चलिए, जो हमारा फीडबैक था उसमें फुल मार्क्स मिले हैं। काफ़ी टेस्टी लगी और टेस्टी इतनी थी कि उन्हें बोलने की फुर्सत नहीं थी, खाए जा रहे थे बस। और माता जी ने भी उंगलियां चाट चाट के खाया। तो माता जी तारीफ़ करे ना करे, वैसे पता चल जाता है कि हाँ उनको ये चीज़ टेस्टी लग रही है। तो अब हम भी खा के देख लेते हैं। और मैंने खा के देखी तो ये काफ़ी टेस्टी थी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी कोई गेस्ट आ जाए और आपके घर में कुछ ज़्यादा सामान ना पड़ा हो तो इसे आसानी से बना सकते हैं और अपने गेस्ट को इम्प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये दिखने में भी बहुत सुंदर लगती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अभी आ गया हमारा शेर खान। रुक जा, रुक ना, चलो तो सही, चलो 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 ऊपर चलो, ऊपर चलो। अच्छा चलो चलो। इसे भी ज़बरदस्त भूख लग रही थी, देखिए कैसे चिल्ला चिल्ला के खाना मांगा है इसने। तो चलिए, सबने खाना खा लिया। आप लोग भी बनाइए, खाइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।